सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर अब एक प्रोफेसर बन चुका है और उसके बाद जब वो दूसरा क्लास करने के लिए जाता है, वहाँ पे ग्लोरी नाम की एक प्रोफेसर वो वहाँ पे एक मुकाबला रखती है, यानी टीम डीसी और टीम एससी के बीच। अब आगे एपिसोड के शुरू में वो मुकाबला चालू करने के लिए कहती है और ये सुनते ही क्लारा वो क्लाइव के पीछे दौड़ती है और दूसरी तरफ हम प्रिंस कार्टिस को टेसिया के पीछे जाते हुए देखते हैं। आर्थर ये देखता है और सोचता है कार्टिस वो ताकतवर है पर वो टेसिया से नहीं जीत सकता, पर हाँ कुछ देर के लिए वो उसे होल्ड करके रख सकता है। तभी उसके सामने लूकस एंट्री लेता है और हंसने लगता है। उसे देखते ही आर्थर सोचता है मैंने सोचा था ये बंदा जायरस एकेडमी में आने के बाद थोड़ा सा बदल गया है, लगता है नहीं। और तभी वो भी आगे जाने लगता है। तभी लूकस कहता है अरे तुम्हें इतना देर क्यों लग रहा है, क्या डर चुके हो तुम मुझसे हार जाओ और तुम्हारा ये रेपुटेशन खत्म हो जाए। पर तभी आर्थर ऊपर देखता है, प्रोफेसर ग्लोरी सबको देख रही थी और वो सोचता है तो तुम सबको शो देखना है हाँ। और तभी वो अपनी प्रेशर छोड़ता है जो देख के वहाँ पे सभी पूरी तरह से चौंक जाते हैं। पर आर्थर अब उसी गुस्से को लेके बहुत तेजी से लूकस की तरफ आगे बढ़ता है। ये देख के लूकस डर जाता है और डरते हुए वो अपनी स्पेल कहता है मैनिफेस्ट एंड बर्न ओबे माय कमांड। और तभी उसका स्पेल चलता है। वहाँ पे चारों तरफ बैरियर जैसे कुछ को देखते हैं। दूसरी तरफ आर्थर अपने विंड मैजिक के साथ बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, पर उसकी आग उसे जैसे पकड़ ही रहा था। धीरे धीरे वो अपने विंड और अर्थ मैजिक का यूज करते हुए लूकस की आग से अपने आप को बचाने लगता है। पर फिर भी लूकस की आग वो जैसे बहुत ज्यादा ताकतवर था। और कुछ ही देर बाद आसमान में बहुत सारे आग के गोले को देखते हैं। लूकस अब उन सबको इकट्ठा करने लगता है और वहाँ पे बहुत बड़े से फायरबॉल को देखते हैं। और तभी लूकस उसे जमीन पे गिरा देता है। आर्थर अलग अलग से एक एक बॉल से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर वो डॉज कर रहा था। ये देख के लूकस हंसता है और कहता है क्या सिर्फ इतना ही, ठीक है नाचो मेरे लिए। और तभी उसे ऐसे लड़ते हुए देख के सिल्वी पूछती है पापा आप ठीक है ना पापा। वो कहता है हाँ सिल्वी मैं ठीक हूँ, बाकी सबकी क्या हाल है। सिल्वी हंसते हुए कहती है मम्मा वो जीत रही है कर्टिस के खिलाफ और क्लैरी वो भी जीत रही है। ये सुन के आर्थर कहता है समझ गया, पर कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ तो मुझे बताना। और दूसरी तरफ वो लूकस की फायर मैजिक से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी तरफ देख के उसकी बैरियर को देख के सोचता है इस बच्चे की माना पूल अब पहले से भी बेहतर है। दूसरी तरफ अब वो आगे बढ़ रहा था, पर तभी लूकस वो फिर से उसके ऊपर हमला करता है। आर्थर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा, क्योंकि उसने अपना दो मैजिक्स छुपा के रखा है, यानी उसे अब सिर्फ अपनी विंड और अर्थ मैजिक से ही फाइट करनी होगी। आर्थर को ऐसे हारते हुए या फिर पीछे हटते हुए देख के तभी लूकस कहता है आई एम ग्लैड कि मैं डिसिप्लिनरी कमेटी में ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि अगर करता तो तुम्हारे जैसे कॉमनर को देख के जिसके साथ मेरा कोई कंपटीशन नहीं, मैं शायद स्कूल ही छोड़ देता। आर्थर ये सुनता है पर वो कुछ करने जाता, तभी देखते उसके हाथ में लूकस की एक अटैक लगता है, जिसके वजह से वहाँ पे थोड़ा सा जल जाता है। पर वो बार बार कोशिश करे जा रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करेगा। पर तभी सोचता है रुको, विंड मैजिक सिंपली मतलब हवा को आगे भेजना या फिर हवा को खींचना। पर क्या हो अगर मैं हवा की पार्टिकल्स को ही, और फिर तो मैं आग को जलने के लिए जो चाहिए उससे छुटकारा पा सकता हूँ, यानी ऑक्सीजन। और ये सोचते ही वो अब लूकस की तरफ देखते हुए आगे बढ़ता, पर लूकस अब भी उसका मजाक उड़ाए जा रहा था, उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था और आर्थर उसके अटैक्स को डॉज करे जा रहा था। और फिर तभी देखते हैं वो अपनी विंड एट्रीब्यूट के वही स्पेशल ताकत जिसके बारे में वो अभी सोच रहा था वो चालू करता है। हवा के एक थीन लेयर उसके बॉडी के आसपास आ जाता है। दूसरी तरफ ऊपर आसमान में हम प्रोफेसर ग्लोरी को देखते हैं, जो कि अब आर्थर और लूकस को फाइट करते हुए देख रहा था। आर्थर के एट्रीब्यूट को देख के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है, क्योंकि उसकी एज के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर या फिर उसकी बैरियर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जो कि लगभग एक सिल्वर कोर मेज को तक टक्कर दे सकता है। ये सब देख के वो कहती है श्योर ये दुनिया बदल रही है। और तभी अपने बॉन्ड को कहती है जल्दी ही हम जैसे बुढ़े लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं रहेगी। पर तभी आर्थर की तरफ देखता है और सोचता है आर्थर लेविन, पता नहीं उसके पास 2 एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स है, फिर भी उसके पास अटैक की कोई वेरिएशन नहीं है,
पर उसके अपने मूवमेंट्स पे बहुत टाइट कंट्रोल है। पर फिर भी वो मुझे उतना इम्प्रेस नहीं कर पाया। पर वो प्रेशर, आखिर कैसी लाइफ इसने जी होगी जिसकी वजह से इसके पास ऐसी प्रेशर है। वो ये सब सोच ही रही थी। पर तभी दूसरी तरफ आर्थर थोड़े से हवा को अंदर खींचता है और उसके बॉडी के आसपास हम 3 हवा की लेयर को देखते हैं। वो अब आगे बढ़ रहा था। पहले तो ग्लोरी को यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि आर्थर को आग के फायर अटैक्स आके लग भी रहे थे, पर फिर भी वो आगे जा रहा है। पर जब वो ध्यान से नोटिस करता है, वो समझता है और ये देख के चौंकते ही वो अपने बॉन्ड को और नीचे जाने के लिए कहती है और सोचती है, ये लिटिल मॉन्स्टर नॉर्मली जो विंड मैजिक यूज़ करते हैं वो हवा को आगे यानी पुल या फिर पुश कर सकते हैं, पर अब तक ऐसा कोई मैच नहीं हुआ जो कि लाइव एनिमल्स के अंदर से उनके लंग्स से ऑक्सीजन निकाल सके। और इसी वजह से लोग अपने बॉडी के आसपास या फिर बॉडी के अंदर के एयर को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर ऐसा करना वो भी इस उम्र में, ये बहुत बहुत इम्प्रेसिव है और ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। पर एक फाइट के बीच करना ये बहुत बहुत इम्प्रेसिव है। अब दूसरी तरफ आर्थर आगे बढ़ रहा था। लूकस की एक भी अटैक्स उसे जैसे कि छू ही नहीं पा रहा था और उसके कपड़े बहुत डैमेज हो रहे थे। आर्थर आगे बढ़ते हुए सोच रहा था क्या वो लूकस की बैरियर को भेद पाएगा। दूसरी तरफ लूकस उसे आगे आते हुए देख के पूरी तरह से डर जाता है और तभी वो अपनी प्रोटेक्टर को यानी अपने गार्डियन को बुलाता है। वहाँ पे हम बहुत बड़े से एक फायर गार्डियन या फिर मॉन्स्टर को देखते हैं। आर्थर उसे देख के स्माइल करता है और सोचता है तो फिर फाइनली वो अपने लिमिट पे आ चुका है और वो भी अब फाइट करने के लिए तैयार होता। पर तभी उसे कुछ महसूस होता। वो सिल्वी को कहता है, सिल्वी क्या हुआ, इतना ज़्यादा मना सर्च सडनली। वो कहती है, पापा। आर्थर चारों तरफ आसपास देख रहा था। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर उसे मारने आ ही रहा था। वो उसके अटैक्स को डॉज करे जा रहा है और चारों तरफ देख रहा है और तभी सामने प्रोफेसर ग्लोरी को देखता है। ग्लोरी चिल्लाते हुए आगे जा रही है और सोचती है नहीं। और आर्थर जब ये देखता है लूकस के प्रोटेक्टर उस पर हमला करने के लिए आगे आ ही रहा था, पर आर्थर वहीं पे पूरी तरह से शांत था। और तभी समय फिर से रुक जाता है। वो प्रोटेक्टर उसके बिल्कुल पास आ चुका था। वो वहीं पे रुक जाता है। आर्थर के चेहरे पे हम वही ग्लो देखते हैं। चारों तरफ आग और सब कुछ जो भी थे सब कुछ रुक जाता है। आर्थर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसने अपना माना पहले ही खर्च कर दिया है उस नए अटैक को या फिर नए बैरियर को सीखने में, और अभी उसके पास ज़्यादा माना नहीं है जिस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तभी आसमान में प्रोफेसर ग्लोरी को देखते हैं, वो भी स्टॉप हो चुकी है और ये देख के आर्थर दौड़ते हुए सामने की तरफ जाता है। सामने तभी हम प्रिंस कार्टिस को और उसके बॉन ग्रॉल को देखते हैं। वो अपने मुंह से कुछ बीन देख रहा था और प्रिंस कार्टिस वो अपने बीस टूल में है। आर्थर जब दूसरी तरफ देखता है चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने उसकी टारगेट और कोई नहीं बल्कि तेसिया थी। तेसिया बेहोश हो ही रही थी। आर्थर को समझ नहीं आता तेसिया ने कोई बैरियर क्यों नहीं बनाया, पर और हो सकता है ये उसकी बीस टूल की वजह से है, पर अभी यह सब इम्पोर्टेंट नहीं है। वो दौड़ते हुए तेसिया की तरफ आगे जाने लगता है और सोचता है मेरे पास अब उतना माना नहीं है कि मैं उसकी अटैक को रोक सकूं, पर एक रास्ता है। और तभी वो आके तेसिया को चक्कर लेती है और टाइम फिर से अब कंटिन्यू होता है। उसके पीछे वही आग को देखते हैं जिसको कि ग्रॉल ने फेंका था। वो वहाँ पे उनके पास आके ब्लास्ट होता है। चारों तरफ अंधेरा था। अब हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब प्रिंस कार्टिस और प्रिंसेस टेसिया लड़ रहे थे। प्रिंसेस टेसिया वो आर्थर के बारे में ही सोच रही थी कि वो लूकस से फाइट करेगा और वो अपने सबसे 2 ताकतवर एट्रीब्यूट को ही यूज़ नहीं कर रहा है, क्या वो ठीक होगा। पर तभी प्रिंस कार्टिस वो उसके ऊपर आके हमला कर देता है और कहता है प्रिंसेस टेसिया ये बैड मैनर है अपने ओपोनेंट को छोड़ के मिडिल बैटल में किसी और को देखना। पर तभी प्रिंसेस टेसिया वो भी उस पर हमला करती है जिसके वजह से प्रिंस समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। हम प्रिंसेस टेसिया को पहले जीतते हुए देखते हैं। वो उस पर हमला करता, एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है। उसके हमले की वजह से प्रिंस कार्टिस दूर जाके गिरने लगता है और एक पेड़ से धक्का खाता। पर तभी वहाँ पे ग्रॉल आता है और उसे कैच करता है या फिर बचा लेता है। टेसिया की हालत हम धीरे धीरे खराब होते हुए देख रहे थे। उसे पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या गड़बड़ है, वो अपनी ताकत को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ प्रिंस कार्टिस वो अब ग्रॉल के ऊपर उठ चुका है
और कहता है चलो ब्रॉडर, जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो करने की बारी आ चुका है। वो अपने बीस्ट टूल में आ चुका है। टेसिया उन दोनों को देखती है, वो जो कर रहे हैं ये देख के उसे लगता है, उसे समझ भी आ जाता है कि वो दोनों कुछ बड़ा करने वाले हैं। और ये देख के वो भी कुछ पेड़ की टहनियाँ को ऊपर लाती है, पर उन सब को डॉच करते हुए वो दोनों आगे बढ़ते हैं। इस तरफ प्रिंसेस टेसिया को अब समझ आ चुका था कि ये सब कुछ शायद उसके कोर की वजह से है। वो शायद अभी भी प्रॉपरली असाइमिलेट नहीं है अपने एल्डरवुड गार्डियन के कोर से। उसे शायद इस फाइट को फॉरफिट कर देना चाहिए। और तभी उसके दिमाग में आता है, नहीं, मैं हूँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। अगर मैं यहाँ पे हार मान जाऊंगी तो फिर लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। और तभी वो अपने आसपास बैरियर बनाने की कोशिश करती है, पर फिर भी कुछ नहीं होता। प्रिंस अब हमला कर देता है। बोआक सीधा जाके प्रिंसेस को लगता वो कुछ करता उससे पहले ही तभी देखते हैं एल्डरवुड गार्डियन की कोर वो पूरी तरह से उसे जैसे कि अंदर से जकड़ लेता है, जिसके वजह से वो वहीं पे धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और वहाँ पे खतरनाक ब्लास्ट होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं इसी ब्लास्ट को देख के प्रोफेसर ग्लोरी वो वहाँ पे उतरते ही दौड़ते हुए आती है और धुआं हटते ही वो जब देखती है पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि आर्थर और टेसिया वहाँ पे थे, पर आर्थर टेसिया के ऊपर था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि सारा ब्लास्ट उसने अपनी बॉडी पे लिया था। और तभी वहाँ पे डेगॉल नाम का और एक बंदा आता है। वो उसे बाकी लोगों को बुलाने के लिए कहता है ताकि वो उनकी मदद कर सके। पर तभी जब वो आर्थर की तरफ देखती है और शॉक होती है, सोचती है आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, आर्थर ये यहाँ पे कैसे आ सकता है। सीन शिफ्ट होता है। आर्थर धीरे धीरे अपना आँख खोलता है। खुलते ही हम देखते हैं उसके ऊपर सिल्वी थी। वो कुछ कहता है, उससे पहले सिल्वी उसके सर में मारते हुए कहता है, पापा एक इडियट है। आपको लगता है कि आप बहुत ताकतवर हैं, पर आप ऑलमोस्ट मर चुके थे। आपको क्या लगता है सिल्वी आपके बिना क्या करेगी? ये सुन के आर्थर चुप हो जाता है। खुश होते हुए उससे कहता है, आई एम सॉरी सिल्वी, तुम सही कह रही हो, मैं थोड़ा सा रेकलेस हो गया था, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये सुन के वो कहती है, ये प्रॉमिस? पर तभी दरवाज़ा नॉक होता है। हम देखते हैं सिंथिया को। वो के पहले तो आर्थर का हलचल पूछती है। आर्थर भी टेसिया के बारे में पूछता है। वो कहती है, वेल, अच्छी बात है कि टेसिया अभी तुमसे अच्छी हालत में है। पर आर्थर कहता है उसके बॉडी के अंदर जो बीस्ट टूल है उसकी बॉडी वो हैंडल नहीं कर सकता। ये सुन के सिंथिया पूछती है, क्या, तुम्हें कैसे पता? वो कहता है उस बीस्ट टूल को मैंने ही उसे दिया था। आई होप कि मैं उसे ना देता तो फिर आज उसके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता। पर सिंथिया कहती है, नहीं, ये सब कुछ मेरी ही गलती है। मैं जानती थी वो असाइमिलेशन प्रोसेस में से गुजर रही है। इस स्टेज में वो कितनी कमज़ोर हो सकती है, फिर भी मैंने ये सब कुछ प्रोफेसर ग्लोरी को नहीं बताई। अगर बता देती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। वैसे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आर्थर, मैंने रॉयल फैमिली को, यहाँ तक कि तुम्हारे फैमिली को भी बोल दिया है। वो लोग जल्दी ही तुमसे मिलने आने ही वाले होंगे। ये सुन के आर्थर उसे थैंक यू कहता है। उससे बातें करने के बाद सिंथिया अब बाहर आती है और कहती है, क्या तुम श्योर हो ना, तुम अंदर जाना नहीं चाहती? वहीं पे हम टेसिया को देखते हैं। वो कहती है, नहीं, अभी नहीं, मुझे लगता है कि उसे रेस्ट करना चाहिए। ये सुनते ही सिंथिया उसे खाने के लिए इनवाइट करती है और ले जाने लगती है। पर टेसिया वो पीछे आर्थर के दरवाजे को देखता है। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। सच में धमाकेदार एपिसोड था। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। और हाँ, ऐसे ही नए एपिसोड हर दिन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।